नमस्कार, के न्यूज़ ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं कमलेश शर्मा। बिलासा दाई एयरपोर्ट की व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है पूरे मामले को। आज इस संबंध में याचिकाकर्ता कमल दुबे की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव जी उपस्थित हुए और उन्होंने बिलासा दाई एयरपोर्ट से हवाई सुविधाओं के संबंध में कोर्ट को जानकारी दी। नाइट लैंडिंग की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप था, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और डीजीसीए ने साथ में राज्य शासन की तरफ से ये था कि ये जल्द से जल्द होगा। तो बहुत दिनों से सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो हम लोग ने मेंशन किया। बीच में एक ऐसी बात हो गई कि जो दिल्ली से बिलासपुर की जो फ़्लाइट रहती है, जो प्रयागराज होकर के आती है, उसमें ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ कि काफ़ी डिलेड हो गई फ़्लाइट। और उन्होंने अल्टीमेटली 6 घंटे के डिले के बाद भी जब यहाँ के लिए निकली फ़्लाइट प्रयागराज से बिलासपुर के लिए, तो बिलासपुर में ना लैंड करके उन्होंने क्या कहते हैं रायपुर में लैंड किया। कोई व्यवस्था जो 60 पैसेंजर्स थे उनके लिए नहीं हो पाई, ट्रांसपोर्टेशन की, रिफ़्रेशमेंट की या स्टे या जो भी है। ये एक मुद्दा था अदरवाइज़। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो हमारा जो प्रेयर है इस पिटीशन में PIL में कि बिलासपुर और मध्य जो छत्तीसगढ़ है, उत्तर छत्तीसगढ़ है, उसको सख्त ज़रूरत है एक और एयरपोर्ट की, जो कि बिलासपुर का एयरपोर्ट है। लेकिन हमारी जो प्रेयर है कि 4C लाइसेंस कैटेगरी का फुल फ्लेज डोमेस्टिक एयरपोर्ट होना चाहिए। और ये 3C लाइसेंस कैटेगरी का एयरपोर्ट हमको दिया गया है 2021 में। उसका वो एक स्टेप था, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जल्द ही 4C भी देंगे। उसके संबंध में जो लैंड है, हमको ज़रूरत थी यहाँ पे लैंड को 4C कैटेगरी के लिए, फुल फ्लेज डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए 270 एकड़ लैंड की सख्त और आवश्यकता थी, जो कि पहले डिफेंस को दिया गया था। डिफेंस का जो प्रोजेक्ट था वो अबेंडन हो गया और अलॉटमेंट भी उनका कैंसिल हो गया फिर, लेकिन लैंड वापस नहीं हो पाई आज तक आगे की कार्रवाई के लिए। टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, वो भी नहीं हो पाया काम। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा सुनवाई के बाद कि भाई इतने दिनों से आप लोग क्या कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों नहीं स्टेप्स लिया डिफेंस से लेने के लिए लैंड, और आपने क्या व्यवस्था की है नाइट लैंडिंग की, ये बताइए। और इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिया है कि आप इसमें एफिडेविट दीजिए और बताएं कि आपका स्टेटस क्या है, क्या स्टैंड है आपका, क्लियर स्टैंड बताइए इसमें। और जल्द से जल्द जो भी है 4 हफ्ते के अंदर आपको समय दिया जाता है, आप स्टेटस देंगे, एफिडेविट देंगे। अगली सुनवाई 24 मार्च को रखी है। उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सपांशन है इसका विस्तार जो होना है, और नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए जो इमीडिएट ज़रूरत है वो 28 एकड़ की ज़रूरत है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में क्या कार्रवाई की गई? राज्य शासन केंद्र सरकार को नोटिस किया है, शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। इसी प्रकार नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं होने को भी गंभीरता से लिया। नाइट लैंडिंग के अभाव में अगर एयरप्लेन यहाँ लैंड नहीं कर पा रही है तो इसके यात्रियों को पहले सूचना दी जाए एवं उनके आने की, बिलासपुर पहुंचने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार कोर्ट ने अन्य मुद्दों पर भी शासन व केंद्र सरकार को मिलकर काम करने का निर्देश दिया है।